अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 45 पेश लफ्ज़ है। दोनों कराई के एक ही ऊँट पर सवार हुए और शाम को शुतरबान ने इन्हें एक बड़े शहर में पहुंचा दिया। ये शहर निशापुर था। ये आदमी वहीं का रहने वाला था। इसकी हवेली बड़ी ही शानदार थी। वहाँ इस शख्स की दो बीवियाँ रहती थी। एक अधेड़ उम्र और दूसरी नौजवान थी। नूरुल्लाह को इस घर में नौकर रख लिया गया। वहाँ एक औरत पहले से मुलाजिम थी। नूरुल्लाह रोज़मर्रा के काम काज करता रहा। उसे इतनी ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर आ गई थीं कि वो यूँ समझता था जैसे जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गया हो। खाने पीने को इतना अच्छा मिलता था कि 11-12 साल की उम्र में वो 16-17 साल का नौजवान नज़र आने लगा था। एक साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजर गया। एक रोज़ उसका आका अपनी अधेड़ उम्र बीवी और बच्चों को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। पीछे इसकी नौजवान बीवी रह गई। इसे उससे अगली रात का वाक़या है कि मुलाजमा अपने कामकाज ख़त्म करके जा चुकी थी। नूरुल्लाह को ऐसे शक हुआ जैसे कोई आदमी हवेली के सहन में से गुजरा है। उसने उठकर देखा, एक आदमी उसकी नौजवान मालकन के कमरे में दाखिल हो रहा था। नूरुल्लाह दौड़ कर गया। दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और मालकन बाहर आई। क्या है? मालकन ने पूछा। ये कौन है जो अंदर आया है? नूरुल्लाह ने अपना फ़र्ज समझते हुए पूछा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हुसैन और नौजवान मालिक ने बड़े रौब से पूछा। मैं आका के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। नूरुल्लाह ने कहा, आका कह के गए थे कि घर में तुम ही एक मर्द हो, घर का ख्याल रखना। मालकन ने उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ पर वो आदमी जो कमरे में गया था बाहर निकल आया। कौन है ये? इस शख्स ने पूछा। मेरा पहरेदार बन के आया है, लड़की ने कहा। मैं इसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। इस शख्स ने नूरुल्लाह को बाजू से पकड़कर घसीट कर अंदर ले गया और उसे दोनों हाथों से उठाकर फर्श पर पटक दिया। फिर उसकी शैरक पर पाँव रख कर दबाया और खंजर निकाल कर उसके ऊपर झुका। मैं इसका पेट चीर दूंगा। इस शख्स ने खंजर की नोक नूरुल्लाह के पेट पर रख कर कहा। इसकी लाश बाहर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। आज इसे माफ़ कर दो। नौजवान मालकन ने अपने आशना को परे हटाते हुए कहा, यह ज़ुबान बंद रखेगा। इसने कभी भी ज़ुबान खोली तो इसको दोनों बाजू काट कर इसे जंगल में फेंक देंगे। फिर इसे गीदड़ और भेड़िए खाएंगे। नूरुल्लाह उठ खड़ा हुआ। दूसरे वो सर से पाँव तक कांप रहा था। वादा करके तो ज़ुबान बंद रखेगा। इस शख्स ने खंजर की नोक नूरुल्लाह की शैरक पर रख दी और कहा, खामोशी से चला जा और खामोश रहना। नूरुल्लाह जुल्म तशद्दुद से बहुत डरता था। वो चुपचाप खौफजदगी की हालत में अपने कमरे में चला गया। इसके बाद उसके आका की वापसी तक ये आदमी 2-3 मरतबा रात को इसकी मालकन के पास आया और नूरुल्लाह अपने कमरे में दबका पड़ा रहा। उसका आका वापस आया तो नूरुल्लाह को जुर्रत न हुई कि वो अपने आका को बताता कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ क्या होता रहा है। एक बार छोटी मालकन ने नूरुल्लाह को अपने कमरे में बुलाया और प्यार से बात करने के बजाय उसे फिर वही धमकी दी कि उसका पेट फाड़ कर या बाजू काट कर इसे भेड़िए कुत्तों और गीदड़ों के आगे फेंक दिया जाएगा। नूरुल्लाह का कोई मज़हब नहीं था। ना उसने कभी सोचा था कि मज़हब के लिहाज से वो कौन और उसका आका कौन। ना उसने खुद कभी इबादत की थी। ना उसने अपने आका या उसकी बीवियों को इबादत करते देखा था। उसमें ये एहसास बेदार हो गया था कि मज़हब इंसान के लिए ज़रूरी होता है। उससे 3-4 आदमी पूछ चुके थे कि वो मुसलमान है या ईसाई। वो किसी को बताता कि वो मुसलमान है और किसी को ईसाई। एक बार एक आदमी ने उसे कहा, तुम्हारे आका तो बातनी है मालूम होते हैं। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बातनी क्या होता है। एक रात उसके आका ने उसे शराब लाने को शराब खाने भेजा। वो मस्जिद के करीब से गुजरा। ईशा की नमाज हो चुकी थी और ख़तीब दर्स दे रहा था। नूरुल्लाह के कानों में ख़तीब के ये अल्फाज पड़े, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें उन लोगों का सीधा रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, ना कि उन लोगों का
रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। खतीब सूरत फातिहा की तफसीर बयान कर रहा था। नूरुल्लाह को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कुरान की आयत है और कुरान अल्लाह का कलाम है। उसे सिर्फ ये एहसास हुआ कि वो भी उन लोगों में से है जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है। नूरुल्लाह जल्दी में था, उसका आका शराब के इंतज़ार में था। वो दौड़ा गया, शराब खरीदी और अपने आका को जा दी। उसके जहन में खतीब के ये अल्फाज अटक के रह गए थे कि जो उसने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर सुने थे। वो भी मदद का और सीधे रास्ते का रहनुमाई का तलबगार था। नूरुल्लाह जल्दी में था, उसका आका शराब के इंतज़ार में था। वो दौड़ा गया, शराब खरीदी और अपने आका को जा दी। उसके जहन में खतीब के ये अल्फाज अटक के रह गए थे जो उसने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर सुने थे। वो भी मदद का और सीधे रास्ते का रहनुमाई का तलबगार था। अगली रात नूरुल्लाह रोज़मर्रा कामकाज से फारिग होकर मस्जिद के दरवाजे पर जा पहुंचा। खतीब रोज़मर्रा के तरह दर्स दे रहा था। नूरुल्लाह दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया। खतीब ने इसे देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। वो डरते झिझकते खतीब के पास चला गया। दरवाजे में खड़े क्या कर रहे थे? खतीब ने पूछा। आपकी बातें सुन रहा था, नूरुल्लाह ने जवाब दिया। कल बाहर खड़ा सुनता रहा हूँ। मुसलमान हो? मालूम नहीं, नूरुल्लाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। मैं यही मालूम करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस वक्त एक शेख के घर मुलाजिम हूँ। खतीब ने इसे अपने पास बिठा लिया और इसे बताया कि जिस शेख का इसने नाम लिया है वो बेदीन है, अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो किस फ़िरके का आदमी है और इसका अकीदा क्या है। कल से तुम मेरे पास आ जाया करो, खतीब ने उसे बड़े प्यार से कहा। अब तुम चले जाओ। अगले रोज़ से नूरुल्लाह ने खतीब के पास जाना शुरू कर दिया। उसने खतीब को बताया कि उसके माँ बाप सैलाब में डूब गए और उसे मुल्लाहों ने सैलाब से निकाला था। उसने खतीब को अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का एक एक लम्हा सुनाया। खतीब ने उसे पढ़ाना लिखना शुरू कर दिया। ये खालिसन दीनी तालीम थी। नूरुल्लाह ने इसी तालीम में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। तकरीबन 1 साल बाद उसने खतीब से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस शेख की नौकरी छोड़कर खतीब की और मस्जिद की खिदमत करना चाहता है। खतीब ने खुंदा पेशानी से उसे अपने पास रख लिया। नूरुल्लाह 15 साल इस खतीब के साथ गुजारे और दीन के अमूर में खासी दस्तरस हासिल कर ली। ख़ास बात यह हुई कि उसके जहन में इब्लीस अटक गया। उसका अकीदा बन गया कि हर बुरा काम इब्लीस करवाता है। दूसरी ख़ास बात यह हुई कि खतीब की एक ही बीवी थी जो सिर्फ 3 साल की रफ़ाकत के बाद मर गई और ख़तीब ने दूसरी शादी ना की। खतीब ने ना किसी को भी बताया कि उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। एक वजह यह भी हो सकती थी कि उसने उस बीवी से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसने किसी और औरत को कबूल ही ना किया। हाँ, ये बात भी थी कि उस बीवी से वो इस कदर नालान था कि वो मर गई, तो खतीब ने शादी से तौबा कर ली। वजह जो कुछ भी थी, खतीब ने अपने शागिर्द नूरुल्लाह को औरत से मुतनफ़्फ़र कर दिया और उसके जहन में ये अकीदा डाल दिया कि औरत गुनाहों की इलामत होती है। इब्लीस औरत के ज़्यादा करीब होता है। चंद बरस और गुजरे तो खतीब फौत हो गया। नूरुल्लाह ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि वो मस्जिद को भी छोड़ गया और जंगल में एक कुटिया सी बनाकर वहाँ जा डेरा लगाया। अब वो आलिम दीन कहलाने के काबिल हो चुका था। खतीब के जो शागिर्द थे वो नूरुल्लाह के पास जंगल में पहुँचने लगे और नूरुल्लाह ने इन्हें दर्स देना शुरू कर दिया। उसकी शोहरत सीना बसीना फैलती चली गई और उसका नाम अबू मुस्लिम राजी तक पहुँचा। अबू मुस्लिम राजी रे का अमीर शहर था। दीनी अलूम से उसे रूहानी लगाव था। वो इतनी दूर जंगल में जाकर नूरुल्लाह से मिला और उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर भी इतना हुआ कि एक रोज़ उसके लिए सवारी साथ लेकर उसे उसमें बैठा लाया और अपने शहर में ले आया। शहर में उसे बड़ा अच्छा मकान दिया और कहा कि यहाँ वो जो चीज़ चाहे करे और उसे लोगों को दीन की तालीम दे। लोग उसके पास आने लगे। बाज़ लोग उससे इतना ज़्यादा मुतासिर हो गए थे कि उससे गैब का हाल मालूम करते थे। वो ज़्यादातर इब्लीस और औरत पर जोर दिया करता था और कहता था कि इन 2 चीज़ों से अपने जिस्म और अपनी रूह की हिफाजत करो। आज नूरुल्लाह उसी मकान में बैठा था जो उसे अबू मुस्लिम राजी ने दिया था, लेकिन उस पर जो कैफियत तारी थी वो कोई अजनबी देखता तो ये तस्लीम न करता कि ये शख्स आलिम फाजिल है। वो उसी जहनी मरीज़ समझता। उसे अपना माजी याद आ रहा था। शमूना अपने कमरे में गहरी नींद सो गई। उसे एहसास ही न था कि नूरुल्लाह के वजूद में और जज्बात में वो कैसे ज़लज़ले बर्पा कराई है।
उसी नूरुल्लाह ने जिसने हमेशा ये शब्द दिए थे कि औरत से दूर रहो, शमूना से कहा था कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन शमूना जो गुनाहगारों की प्रोवर्दा थी, गुनाहों की दुनिया से निकलकर पारसाई में दाखिल हो गई थी, उसे शमूना ने नूरुल्लाह से कह दिया था कि मैं आपके तकद्दुस को अपने नापाक वजूद से पामाल नहीं करूँगी। शमूना ने ये भी कहा था, मेरा दिल खावंद के रूप में आपको कबूल नहीं करेगा। नूरुल्लाह की आंखों के आगे से उसका पूरा माजी तेज़ रफ्तार घोड़ा गाड़ियों की कतार की तरह से एकदम से गुजर गया। वो अपने वजूद में प्यास की तलखी महसूस कर रहा था। एक तशनगी थी, कुछ महरूमियाँ थी जो कांटों की तरह उसके हलक में चुभ रही थीं। तलखी बढ़ती चली गई। देखते ही देखते उसकी ज़ात से एक शोला उठा जिसने उसके इल्मो फजल के खिरमन को जला डाला। वो अपने लिए अजनबी बन गया। वो बड़ी तेज़ी से उठा और उस कमरे में दाखिल हो गया जिसमें शमूना गहरी नींद सोई हुई थी। उस रात शमूना ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि उसे तवक्को थी कि नूरुल्लाह उसे बुलाएगा। वो लेटी और नींद ने उसे दबोच लिया। नूरुल्लाह ने उसके पलंग पर जाकर बैठ गया। कमरा तारीक था। बरामदे में जलते हुए दिए की हल्की हल्की रोशनी दरवाजे से अंदर आ रही थी जिसमें सोई हुई शमूना का सरापा धुंधला सा नजर आ रहा था। शमूना गहरी सांसें ले रही थी। नूरुल्लाह की सांसें बेकाबू सी हो गईं और उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। उसने हाथ शमूना की तरफ बढ़ाया। ये हाथ कुछ लरजता हुआ आहिस्ता आहिस्ता शमूना के पुरशबाब जिस्म की तरफ बढ़ रहा था। हाथ जब शमूना के जिस्म के करीब गया तो आसमान पर अचानक घटाओं की गर्ज सुनाई दी। नूरुल्लाह ने यकलख्त हाथ पीछे खींच लिया जैसे चोरी करते ऐन मौके पर पकड़ा गया हो। जब उसे एहसास हुआ कि ये घटाओं की गरज थी तो उसके दिल को हौसला मिला। उसने अब ज़रा दिलेरी से हाथ आगे बढ़ाया और शमूना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब के घटा पहले से ज़्यादा ज़ोर से गरजी। नूरुल्लाह ने हाथ पीछे खींचने की बजाय शमूना का हाथ और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया और उसने शमूना के हाथ को इतनी ज़ोर से दबाया कि शमूना की आंख खुल गई। उसने नूरुल्लाह को अपने पलंग पर बैठे और अपने हाथ नूरुल्लाह के हाथ में देखा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आप? शमूना ने घबराए हुए लहजे में पूछा। यहाँ क्यों? मत घबराओ शमूना, नूरुल्लाह ने शमूना का हाथ छोड़े बगैर कहा। आज वो प्यास मुझे जला के राख कर रही है जिसे मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। मेरी एक बात सुन लो। शमूना कुछ ऐसे डरी कि वो पलंग पर बैठे बैठे पीछे को सिरकने लगी। नूरुल्लाह ने उसका वो दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ बड़े आराम से खींचा। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, नूरुल्लाह ने ऐसी आवाज़ में कहा जो उसकी कुदरती आवाज़ लगती ही नहीं थी। मुझे बहन का प्यार भी नहीं मिला, मैं बेटी के प्यार से भी महरूम रहा हूँ। मैंने कभी किसी औरत को हाथ लगा कर भी नहीं देखा, लेकिन तुम मेरे करीब आई तो मुझे ये राज खुला कि जिस औरत को मैं नफ़रत की इलामत समझता रहा हूँ वो प्यार का सर चश्मा है। तुम वो हो, सर चश्मा हो, मुझसे दूर ना हटो। उसने शमूना को ज़रा ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। नहीं मेरे मुर्शिद, शमूना ने रिंदी हुई सी आवाज़ में कहा, मैं बदी से नेकी की तरफ, शर से खैर की तरफ आई हूँ। मुझे इस रास्ते पर आपने ही डाला था। आप उस तरफ ना जाएं जिधर से मैं वापस आई हूँ। मुझे अल्लाह और इब्लीस के दरमियान भटकता ना छोड़े। मेरी बात समझने की कोशिश करो शमूना, नूरुल्लाह ने ऐसी डगमगाई हुई आवाज़ में कहा जैसे वो नशे में हो। थोड़ी सी देर के लिए मुझे भटक जाने दो, मुझे प्यासा न लुटाओ। आसमान पर बिजली बड़ी ज़ोर से कटकी, फिर घटा गरजी और इसके साथ ही तूफाने बादों बरा शुरू हो गया। दरवाजे के खुले कवाड़ ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। बरामदे में दिया बुझ गया। नूरुल्लाह ने शमूना को अपनी तरफ खींचा। शमूना का सीना बड़ी ज़ोर से नूरुल्लाह के सीने से टकराया। नूरुल्लाह उसके हाथ छोड़कर उसे अपने बाजुओं में लेने लगा तो शमूना उछलकर पीछे हटी और बड़ी ज़ोर से एक थप्पड़ नूरुल्लाह के मुंह पर मारा। तुम लोगों को जिस इब्लीस से डराते हो, शमूना ने बड़े ही गज़बनाक लहजे में कहा, वो इब्लीस तुम खुद हो। शमूना उछलकर पलंग से उठी और फर्श पर खड़ी हो गई। उसे तवक्को होगी कि नूरुल्लाह उस पर झपटेगा, लेकिन अंधेरे में नूरुल्लाह के कदमों की आहट उभरी जो शमूना की तरफ बढ़ने की बजाय दरवाजे की तरफ जा रही थी। शमूना वहीं दिबकी खड़ी रही और नूरुल्लाह बाहर निकल गया। शमूना को अब यह खौफ महसूस होने लगा कि नूरुल्लाह रस्सी लेने गया है और वो अब इसे बांध लेगा, छुरी या चाकू लाकर इसे कत्ल कर देगा। डर के मारे वो पलंग के नीचे छुप गई। नूरुल्लाह सहन में चला गया। बारिश बहुत ही तेज़ थी, उसके साथ जकड़ा और ज़्यादा तेज़
तुम थी, मुझे सुकून दो। नूरुल्लाह ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा। मुझे इंसान कामिल बना दो। शमूना ने यह आवाज़ सुनी और पलंग के नीचे दिबकी रही। नूरुल्लाह पर दीवानगी तारी हो चुकी थी। वो इसी हालत में बाहर निकल गया। शहर के लोगों ने तूफान बादे बारां के भयानक शोरगुल में बड़ी बुलंद आवाज़ें सुनी। मुझे सुकून दो, मैं जल रहा हूँ। मेरे अल्लाह बादे बारां को और तेज़ कर दे, मेरी रूह को तलखियों से नजात दिला। शहर के लोगों ने ये आवाज़ें मुसलसल सुनी और ये दूर हटती गईं और फिर तूफान के शोरगुल में तहलील हो गई और लोग ये समझकर डर गए कि ये किसी की भटकी हुई मजलूम बदरू है जो फ़िज़ा में चीखती चलाती चली जा रही है। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले एपिसोड में डिटेल के साथ आपको शमूना और नूरुल्लाह की स्टोरी बयान की जाएगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।